अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह अपने कंप्यूटर का जो स्टार्टअप टाइम है उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका कंप्यूटर आप ऑन करते हैं तो बहुत देर से ऑन होता है, बहुत ज़्यादा देर लगाता है, तो इसको आप किस तरह कम कर सकते हैं और जो आपका कंप्यूटर है वो बहुत जल्दी 2-3 सेकंड्स में ऑन हो जाएगा। मेरा नाम है अताउर रहमान, आप देख रहे हैं AUR चैनल। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसे होता है कि जब आप कोई ज़रूरी काम करना चाह रहे होते हैं तो आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपका कंप्यूटर बहुत सारी देर लेता है ऑन होने में। तो इसमें बहुत सारी वजूहात हैं, वो हो सकती हैं। ज़्यादातर जो वजूहात हो सकती हैं वो ये होती हैं कि आपका जो कंप्यूटर है उसका प्रोसेसर अच्छा नहीं है, या कोई इस किस्म का कोई मसला होता है, या रैम पूरी नहीं है, या ओल्ड पीसी है आपका। तो मैं आज आपको सारी ट्रिक्स बताऊंगा कि जिनके ज़रिए आप जितना मैक्सिमम हो सकते हैं आप डिक्रीज़ करें टाइम, इतना आप कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना होगा। तो सबसे पहले जो आपने काम करना है, आपने स्टार्ट मेन्यू में जाके टाइप करना है MS config। हम स्टार्ट मेन्यू में चले जाते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं आके MS config। तो ये वाला ओपन हो जाएगा, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वाला। आपने इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, आपने उन चीज़ों को वैसे ही फॉलो करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप आएंगे बूट में तो यहाँ पे एक लिखा होगा नो GUI बूट के। आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसके बाद एक स्टार्टिंग विंडोज़ वाला, या अगर आपकी विंडोज़ 10 है तो वो लोडिंग वाला ऑप्शन आ जाता है थोड़ी देर के लिए। अगर आप उसको डिसेबल करना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ से नो GUI बूट पे आपका अनटेक होगा, आपने इसको टेक कर देना है। और फिर यहाँ से ये वाला होगा मेक ऑल बूट सेटिंग्स परमानेंट, फिर इस पे टेक कर देना है। ये मैंने सेटिंग की हुई है तो मैं अब दोबारा इसको नहीं छेड़ता। एक इसको आपने टिक मार्क कर देना है, ये वाला जो ऑप्शन है, और फिर इसको कर देना है मेक ऑल बूट सेटिंग परमानेंट। फिर आपने सर्विसेज में आ जाना है। सर्विसेज वाली टैब में आपको बहुत सारी सर्विस दिखेंगी। हो सकता है आप हो जाएं कि यार इतनी सर्विसेज हैं, मैं इनमें से जो सर्विस डिसेबल करनी इसको कैसे ढूंढूंगा। तो माइक्रोसॉफ्ट वाली जो सारी सर्विसेज होती हैं वो ऐसी सर्विसेज होती हैं, अगर जिनको आप डिसेबल करें तो आपके कंप्यूटर में मसला हो जाता है। तो आपने एक बना होगा ऑप्शन हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज के, आप जो माइक्रोसॉफ्ट की सारी सर्विसेज हैं उनको हाइड कर दी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो सर्विसेज बहुत थोड़ी रह जाएंगी। आपने ऐसे करना है कि ये जो सारी सर्विसेज हैं उनमें से वो सर्विसेज रखनी है जो आपके कंप्यूटर के लिए ज़रूरी हो। अब आपको वो कैसे पता चलेगा कि आज सर्विसेज आपके कंप्यूटर के लिए ज़रूरी हो? जो सर्विसेज इंटेल या माइक्रोसॉफ्ट की हो, आगे मैन्युफैक्चरर लिखा होगा, इंटेल या माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज हो, तो वो जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो आपके कंप्यूटर के लिए ज़रूरी होती हैं, तो आप उनको टिक रहने दें, बाकियों को अनटिक कर दें। यहाँ पे गूगल अपडेट सर्विसेज होगी अगर आप गूगल क्रोम यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर आप एडोब रीडर या एडोब फोटोशॉप या इस किस्म की सर्विस इस्तेमाल करते हैं तो उसकी सर्विसेज भी होंगी, तो आपने उनको अनटिक कर देना है। मैंने यहाँ से गूगल इनपुट वाली सर्विसेज थी, मैंने उसको अनटिक कर दिया है। फिर आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना है, फिर ओके कर देना है। यहाँ से कहेगा कि आपको रिस्टार्ट कर लें। अगर आप रिस्टार्ट करना चाहते हैं तो आप रिस्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप रिस्टार्ट नहीं करना चाहते तो आप रहने भी दे सकते हैं। तो यहाँ से हम एग्जिट विदाउट स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने अभी थोड़ी सी और ट्विकिंग करनी है। फिर आपने चले जाना है गूगल क्रोम में। जब आप गूगल क्रोम में आ जाएंगे तो यहाँ पे आपने टाइप करना है आके ऑटो रन्स। तो यहाँ से फाइल एपो वाले जो लिंक है उस पर आ जाना है आपने। तो यहाँ से जो ऑटो रन्स वाला प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो जब ये इंस्टॉल होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको आपने यूज़ कैसे करना है। स्टार्ट डाउनलोड पे हम क्लिक कर देंगे। जब तक ये डाउनलोड होता है तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मैं डेली की बेस पे टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर और ऐप्स वगैरह के रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबा दें और साथ वाले बेल के आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप मेरी जो वीडियोज़ है उनको सबसे पहले देख सकें। ये आप देख सकते हैं कि मैंने मोबाइल से रिलेटेड, विंडोज़ से रिलेटेड और इंस्टाग्राम, फेसबुक से रिलेटेड मैं हर किस्म की वीडियो पोस्ट करता हूँ, प्ले स्टोर से रिलेटेड। तो आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो आपको डेली की बेस पे ऐसी वीडियोज़ और मिलती रहेंगी। में चले जाए, प्रोग्राम है वो डाउनलोड हो चुका है तो हम इसको ओपन कर। तो यहाँ से बहुत सारी आपको चीज़ें दिखेंगी। एक ऑटो रन्स होगा, एक ऑटो रन 64 होगा। तो आपने ऐसे करना है कि प्रोग्राम जहाँ डाउनलोड हुआ है आपने उस डायरेक्टरी में चले जाना है जहाँ पे ये प्रोग्राम हुआ है। तो इसमें यहाँ से आके करूँगा एक्सट्रैक्ट टू ऑटो रन्स। तो यहाँ से ऑटो रन्स का पूरा फोल्डर बन जाएगा।
अब यहाँ से जो ऑटो रन है उसको आपने रन करना है। तो आप यहाँ से जो ऑटो रन वाली एप्लीकेशन है, ऑटो रन वाली ये एप्लीकेशन है, आप इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, ये आपने लाजमी करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप इसमें कोई ट्वीकिंग वगैरह नहीं कर सकते। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आप कर देंगे तो आपने इसको मिनिमाइज कर देना है, एग्री पे क्लिक कर देना है। तो आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी। तो आपने परेशान नहीं होना कि क्या आ गया मेरे सामने। तो आपने सीधा जो सेक्शन होगा लॉग ऑन वाला, ये आपको सेक्शन दिख रहा होगा लॉग ऑन वाला, आपने इसके ऊपर चला जाना है। अब यहाँ पे वो सारी सर्विसेज हैं जो आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो वो सर्विसेज स्टार्ट होती हैं, जिनकी मदद वजह से आपका जो कंप्यूटर वो स्लो होता है स्टार्ट में। तो आप यहाँ पे वो सर्विसेज करें जो आपके कंप्यूटर के लिए ज़रूरी नहीं है। विंडोज़ मेल हम नहीं चाहते कि स्टार्ट हो, हम इसको अनटिक कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पे विंडोज़ मेल है, यहाँ पे गूगल क्रोम है, इन सारों को हम कर देते हैं अनटिक। अच्छा, फ्लक्स मैं यूज़ करता हूँ। ये फ्लक्स ऐसा वो सॉफ्टवेयर है जैसे आपकी जो स्क्रीन है वो उसकी ब्राइटनेस को आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। तो ये सिक्योरिटी हेल्थ है, इसको हम डिसेबल कर देते हैं। क्लासिक स्टार्ट मेन्यू में यूज़ करता हूँ, मैंने उस पर वीडियो बनाई, अगर आपने नहीं देखी तो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा कोई ऐसी सर्विस नहीं है जिसको हम डिसेबल करें। तो यहाँ से आपने ये कर देना है, फिर आपने इसको क्लोज कर देना है। इसके बाद आपने अगर और ज़्यादा एडवांस में ये करना चाहते हैं कि आप जो स्टार्ट में जो है स्टार्ट हो कंप्यूटर तो वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो, तो आपने दोबारा स्टार्ट मेन्यू में आ जाना है। यहाँ पे आके आपने टाइप करना है टास्क शेड्यूलर। ये नीचे आ गया है तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। टास्क शेड्यूलर लाइब्रेरी पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे वो टास्क होंगे जो शेड्यूल होंगे जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है। तो यहाँ से सारे रेडी लिखे हुए हैं और आपने यहाँ से इन सारों को कर देना है डिसेबल। यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, आप डिसेबल कर सकते हैं, या यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन आ रहा होगा। मैं यहाँ से इसको डिसेबल कर देता हूँ, इसको भी मैं डिसेबल कर देता हूँ, इसको भी मैं डिसेबल कर देता हूँ। जानना चाहता हूँ और ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, इसको भी मैं डिसेबल, क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो मैं नहीं चाहता हूँ कि अगर मैं कंप्यूटर ऑन करूँ तो वो सारे स्टार्ट हो जाएं साथ में। तो मैं इन सारों को डिसेबल कर दूंगा। तो ये सारी ट्विकिंग कर लेनी है आपने। इसके अलावा अगर आप एडवांस जाना चाहते हैं, यहाँ तक आपका जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप मज़ीद एडवांस में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ स्टार्टअप वाले बटन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको वो चीज़ें दिख जाएंगी जो आप स्टार्टअप करते हैं कंप्यूटर, तो आपका जो कंप्यूटर वो 7 चीज़ें स्टार्ट करता है। ये रियल टेक कैमरा मैन, अगर मैं इसको भी ख़त्म कर देते हैं, मुझे कैमरा का कोई यूज़ नहीं है, मैं इसको भी डिसेबल कर देता हूँ। अब जो मेरा कंप्यूटर है जब ऑन होगा तो ये 2 सर्विसेज जो हैं, एक स्टार्ट मेन्यू, क्लासिक स्टार्ट मेन्यू और फ्लक्स वाली जो सर्विस हैं, इनको यूज़ करेगा बस और कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा कंप्यूटर कितनी देर में ऑन होगा। मैं सारों को क्लोज़ कर देता हूँ, गूगल क्रोम को भी क्लोज़ कर देता हूँ, उसको भी क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं आपको कंप्यूटर शट डाउन करके दिखाता हूँ, फिर आपको मैं स्टार्ट करके दिखाऊँगा कि मेरा कंप्यूटर कितनी देर में ऑन होता है। तो यहाँ से अब मैं कंप्यूटर को बंद करने जा रहा हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि इसकी स्पीड है वो स्टार्टअप में कितनी है। तो यहाँ से मैं शट डाउन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जो कंप्यूटर है वो बंद हो चुका है। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं कि इसकी जो स्टार्टअप की स्पीड है वो कितनी होगी। मैं यहाँ से कंप्यूटर को ऑन करने लगा हूँ, लाइट शो हो गई हमें। अब आप देखिएगा कि कंप्यूटर कितनी देर में ऑन होता है। ये देख सकते हैं आप, जो मेरी पासवर्ड स्क्रीन है वो शो होना शुरू हो गई है। तो अब मैं यहाँ पर जल्दी से पासवर्ड टाइप कर देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, जो कंप्यूटर है वो ऑन हो चुका है। अब आपने लाइव प्रूफ देख लिया है कि कंप्यूटर कितनी देर में ऑन होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देख लिया है कि मैंने आपके सामने कंप्यूटर ऑन आपको दिखा दिया है कि इसकी ऑन होने की कितनी स्पीड है। तो आप ये सारी अगर ट्विकिंग करेंगे तो आपके जो कंप्यूटर का स्टार्टअप टाइम है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा। आप बटन दबाएंगे और आपका कंप्यूटर 1 या 2 सेकंड में वेलकम स्क्रीन या पासवर्ड स्क्रीन में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पता चल गया होगा कि किस तरह इन ट्विकिंग को करके आप जो अपने कंप्यूटर का स्टार्टअप टाइम है उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं मज़ीद कंप्यूटर ट्यूटोरियल के साथ इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में आता रहूँगा, तो आप मेरे चैनल को उनके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तावर ईमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।